हेलो स्टूडेंट्स, आपको एनसीईआरटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट समझाता हूँ। आप सेल साइकिल सेल डिवीज़न चैप्टर में जब जाते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है बेटा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस यानी माइटोटिक सेल डिवीज़न केवल और केवल डिप्लॉयड सेल में देखा जाता है, जबकि प्लांट्स में ये सेल डिवीज़न यानी कि माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में देखा जाता है। हैप्लॉइड जैसे कि गैमेटोफाइट्स के अंदर ग्रोथ माइटोसिस के वाया होती है, और डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट में किसी भी तरीके का अगर हम देखें कि ग्रोथ होती है या उसके अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, तो वो माइटोसिस के थ्रू होता है। तो एक बार समराइज़ करिए कि हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉयड सेल दोनों में प्लांट्स के अंदर माइटोसिस होती है, जबकि एनिमल में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होती है। इसी के साथ उसने एक एक्सेप्शन भी कोट कर रखा है, जो कि लिखा है उसने, जो हैप्लॉइड इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रोन है, इनके अंदर हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जिस बात के लिए मैं और आप बैठे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसने एक्सेप्शन ज़रूर लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी लिखा है एनसीईआरटी में कि इन एनिमल्स ओनली माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, यानी माइटोसिस एनिमल्स में केवल और केवल डिप्लॉयड सेल्स में होती है, डिस्पाइट हैविंग दिस एक्सेप्शन एज रिटन और इन दैट फॉरवर्डेड लाइन्स। बट आपका जो मेन पॉइंट है वो याद रखिएगा कि अगर ओनली लिखता है तो आपको वो स्टेटमेंट गलत नहीं करना है। करेक्ट बेटा? प्लीज़ इसको ध्यान से रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और आपकी हेल्प करेगा। थैंक्स बेटा।